हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.8 को स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको कराए थे। 7 क्वेश्चन भी आपको करना है जो कि 6 के टाइप के ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्टिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा गया है कि एक सदिश है i-2j + 2k कैप। ठीक है, और इसके अनुदिश 3 इकाई लंबाई का सदिश ज्ञात करना है। ठीक है, 3 इकाई लंबाई का। तो हमने माना ये सदिश जो है a के बराबर है। सदिश a बराबर है i-2j + 2k। अब हमें इस सदिश का इकाई सदिश ज्ञात करना है, 3 इकाई सदिश। तो लिखेंगे दिए गए सदिश का तीन इकाई सदिश, 3 इकाई सदिश यानी कि इसे हमने मान लिया a कैप। कितना मान लिया हमने? a कैप। तो ये हो जाएगा 3a/a का मापांक। तो 3 × a और a का मान है i-2j + 2k अपॉन a का मापांक। a का मापांक कितना है? तो a का मापांक है यहाँ पे √1 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर, यानी कि i j के गुणांकों का स्क्वायर लेंगे +2 का स्क्वायर, यानी कि 3 × i-2j + 2k कैप। ठीक है, और अपॉन जाएगा 1 + 4 + 4 और इसका स्क्वायर। तो 3 ये आएगा 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट होकर ये बचेगा i-2j + 2k कैप। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये अपना आप में 3 इकाई सदिश है। देखो इकाई सदिश क्या होता है? जिस सदिश का भी मापांक 1 होगा वह सदिश इकाई सदिश होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन आपको करना है। ये भी इसी प्रकार से है 8 के टाइप से। क्वेश्चन नंबर 10, एक सदिश दिया गया है, इसका व्युत्क्रम सदिश हमें ज्ञात करना है। ये सदिश हमने माना सदिश a बराबर है i + 2j - 3k, यानी कि ये सदिश दिया गया है, इसे हमने a के बराबर मान लिया। अब इस सदिश का हमें व्युत्क्रम सदिश ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सदिश a का व्युत्क्रम सदिश, ये हो जाएगा सदिश a इनवर्स बराबर सदिश a इनवर्स, यानी कि 1/, सदिश a 1/, सदिश a। और इसमें हम गुणा कर देंगे सदिश a से नीचे और सदिश a से ऊपर, यानी कि a.a होता है a के मापांक का स्क्वायर। सदिश a/a के मापांक का स्क्वायर। ये मापांक नहीं है, ये ब्रैकेट है। ठीक है, यहाँ डॉट गुना है। तो सदिश a यानी कि ये और बटे a का मापांक का स्क्वायर, यानी कि i + 2j - 3k कैप अपॉन a के मापांक का स्क्वायर। देखिए मापांक का स्क्वायर करेंगे क्योंकि मापांक हम लिखते हैं रूट में और स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, तो केवल हम जो है i के गुणांक का स्क्वायर + j के गुणांक का स्क्वायर + -3 का स्क्वायर, यानी k के गुणांक का स्क्वायर। रूट नहीं लगाएंगे, रूट से स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो जाएगा i + 2j - 3k अपॉन 1 + 4 + 9 9 रे 10 4 14 14 से सब डिवाइड करें तो 1/14 i + 2/14j - 3/14k और 1/14 i + 1/7j और -3/14k। ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि सदिश 3i - 4j + 12k की दिक्कोजय ज्ञात कीजिए। और दिक्कोजय हमने आपको कल समझाया था वीडियो में, कैसे ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, माना
सदिश ए बराबर है 3i माइनस 4j प्लस 12k, और इस सदिश की हमें दिक्कोजय ज्ञात करनी है। लिखेंगे, देखिए सदिश ए के दिक् अनुपात, सबसे पहले हम निकालेंगे सदिश ए के दिक् अनुपात। दिक् अनुपात क्या होते हैं? आई जे के गुणांक, तो यह हो जाएगा 3 माइनस 4 12। अब सदिश ए का मापांक ज्ञात करेंगे। सदिश ए का मापांक आएगा √3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 प्लस 12 का 144। 16 9 25 से 44 यानी कि 169। 169 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 13। तो इसका वर्गमूल आ गया, सॉरी मापांक आ गया 13। इसलिए सदिश ए की दिक्कोजय, दिक्कोजय होती है कोस अल्फा। कोस अल्फा होगा, देखो आई का गुणांक यानी कि ये है। दिक्कोजय होती है ए बी और सी, क्या होती है? ए बी सी। तो ये होगी आई का गुणांक है इसमें 3 और बटे ए का मापांक यह है 13। कोस बीटा जे का गुणांक -4 और बटे ए का मापांक जो कि 13 है। कोस गामा, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, यह हो जाएगी 12/13। ये इसका आंसर। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 12 करना है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। बिंदुओं 1 1 -1 और 2 3 1 को मिलाने वाले सदिश की दिक्कोजय ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दे रखे हमें, एक बिंदु हमने मान लिया इसमें ए और दूसरा बिंदु मान लिया इसमें बी। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश की दिक्कोजय हमें ज्ञात करनी है। इसके निर्देशांक दे रखे हैं 1 1 -1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं 2 3 1। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले, तो मिलाने वाले सदिश क्या बनेगा इसमें? ए बी, जैसे कि हमने चित्र द्वारा यहाँ पे समझा गया है। ठीक है, ए बी इसमें सदिश बनेगा। और सदिश ए बी कैसे ज्ञात करेंगे? ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। तो बिंदु ए का स्थिर सदिश यानी कि ओ ए बराबर हो जाएगा आई प्लस जे माइनस के, यानी कि 1i प्लस 1j माइनस 1k। और सदिश बी का स्थिर सदिश बनेगा ओ बी 2i प्लस 3j प्लस के। अब सदिश ए बी की दिक्कोजय हमें ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सदिश ए बी। सदिश ए बी बराबर हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी में से ओ ए घटाएंगे तो 2i प्लस 3j प्लस के और माइनस आई प्लस जे माइनस के। तो घटाएंगे तो बचेगा आई प्लस 2j और ये हो जाएगा प्लस के 2k। ठीक है, अब इस सदिश ए बी के हमें दिक्कोजय ज्ञात करनी है। तो दिक्कोजय कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले हम इस सदिश के दिक् अनुपात लिख लेंगे। सदिश ए बी के दिक् अनुपात यहाँ लिखना है आपको ए बी के दिक् अनुपात, फिर ए बी का मापांक, और फिर सदिश ए बी जहाँ जहाँ ए है वहाँ ए बी लिखते चलना है आपको। और इस तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 11 किया है, इसके दिक्कोजय हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको क्वेश्चन नंबर इसी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 15, एक सदिश है आई प्लस जे प्लस के की दिशा में इकाई सदिश तथा इस सदिश का एक्स अक्ष के साथ में बनने वाला कोण हमें ज्ञात करना है। देखिए, हमने कल समझा था वीडियो में, एक्स अक्ष के साथ में जो कोण बनता है वो होता है कोस अल्फा। किसी सदिश का एक्स के साथ में बना कोण क्या होता है? कोस अल्फा। ठीक है, तो यानी कि हमें कोस अल्फा का मान ज्ञात करना है। यानी कि एक जो कोजय है हमारी है कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, केवल उनमें हमें कोस अल्फा का ही मान ज्ञात करना है और इकाई सदिश भी ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा, सदिश ए बराबर हमने लिखेंगे आई प्लस जे प्लस के। ये एक सदिश है, इसका हमें इकाई सदिश ज्ञात करना है, यानी कि हमें करना है ए कैप। तो ए कैप हो जाएगा सदिश ए बटे ए का मापांक। सदिश ए है इसमें आई प्लस जे प्लस के और बटे ए का मापांक। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो यानी कि आएगा आई प्लस जे प्लस के और अपॉन √3। ये तो हो गया सदिश ए का इकाई सदिश। अब हमें इस सदिश का एक्स के साथ में बनने वाला कोण ज्ञात करना है। देखिए, सदिश
द्वारा एक्स अक्ष के साथ बना कोण अल्फा होगा। इसलिए कोस अल्फा बराबर होगा आई का गुणांक और बटे ए का मापांक। आई गुणांक 1 है और बटे ए का मापांक √3, तो 1 बटे √3 इसका आंसर। ठीक है, सॉरी अल्फा का मान याद करना है, तो अल्फा बराबर कोस को अपोजिट साइड लेने दे जाएगा कोस इनवर्स 1/√3, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 16, उस इकाई सदिश को ज्ञात कीजिए जो अक्षों से समान कोण बनाता है। यानी कि एक हमें इकाई सदिश ज्ञात करना है जो अक्षों से समान कोण बनाता है। तो हमने माना वह इकाई सदिश, और हमने अभी बताया था कुछ समय पहले कि इकाई सदिश क्या होता है। देखिए इकाई सदिश वह होता है जिसका मापांक 1 होता है, यहाँ बताया था आपको वीडियो में। ठीक है, जिस सदिश का मापांक 1 होगा वह इकाई सदिश होगा। तो हमने एक इकाई सदिश मान लिया यहाँ पर A। ठीक है बेटा, ये हमने सदिश मान लिया, इकाई सदिश A बराबर है AI प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। ठीक है, ये एक इकाई सदिश है और इकाई सदिश का मापांक कितना होता है 1। या तो यहाँ पे ये मान सकते हैं या फिर यहाँ पे हम मानेंगे कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, क्योंकि वह अक्षों से समान कोण बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये मानेंगे कोस अल्फा आई, कोस बीटा जे प्लस कोस गामा के। ठीक है, ये क्या सदिश मान लेंगे। अब देखिए हमें ये दिया गया है कि अक्षों के साथ में समान कोण बनाता है। दिया है सदिश अक्षों के साथ समान कोण बनाता है, इसलिए कोस अल्फा यानी कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। ठीक है, तीनों इक्वल होंगे और तीनों हम कोस लेंगे तो कोस अल्फा बराबर हो जाएगा कोस बीटा बराबर कोस गामा। तीनों ही क्या हो गए इक्वल हो गए। इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए बेटा एक सूत्र होता है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर होता है 1। यानी कि तीनों दिक्कोजाओं के वर्गों का योगफल 1 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है एक, इसे याद रखना है। कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा तीनों ही इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस बीटा को भी कोस अल्फा लिखेंगे क्योंकि इक्वल है। कोस स्क्वायर अल्फा, कोस गामा को भी कोस अल्फा लिखेंगे, कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, 1 2 और 1 3, यानी कि 3 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 और कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3 और कोस अल्फा बराबर हो जाएगा 1/√3। तो जो कोस अल्फा की वैल्यू है वही कोस बीटा की भी होगी और वही कोस गामा की होगी, क्योंकि बना हुआ कोण समान है। इसलिए वह इकाई सदिश, वह अभिष्ट इकाई सदिश A बराबर कोस अल्फा जो कि हमने मान रखा है यहाँ पे, तो कोस अल्फा की वैल्यू 1/√3 आई प्लस 1/√3 जे प्लस 1/√3 के, ये इसका आंसर है।